अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में देर रात हुए पथराव मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 20 लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच लगातार जारी है और पुलिस शाम तक कई आरोपियों की गिरफ्तार करने की तैयारियों में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने अलवर एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए घटना की जानकारी दी। एडिशनल एसपी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी 14 अप्रैल को कोतवाली थाने में पथराव की घटना सामने आई थी। लगातार थानों पर हो रहे हमलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल गोविंदगढ़ इलाके में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा और पुलिस की क्या कार्रवाई रही? इसमें कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी 11:45 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो पटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट पटाखा बाइक जो है, उसके ऊपर 2 लड़के सवार थे। उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहां पर जब्त की गई और थाने पे लाई गई। इस पे कुछ ही देर बाद जो है, समवेयर अराउंड 11:15 के करीब जो है, आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़के को बिलोंग करते थे, तो वो जितने भी जने थे वो लोग वहां पर 50-60 के हुजूम के अंदर आए और एकदम से जो है तेज उत्तेजित होकर एजिटेट करने लग गए कि हमारी बाइक को क्यों जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा समझाइश की जा रही थी। धीरे धीरे उनको थाने से बाहर भी निकाला जा रहा था। इतने में ही कुछ जनों ने वहां पर जो है वो अचानक पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके अंदर एसएचओ साहब के समेत 3-4 जने और जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटें आई हैं। रात को हमने इसके ऊपर मुकदमा पंजीबृत कर लिया है और एफएसएल और एमओबी की टीम को रात को ही मौके पे बुला लिया गया था। अभी हमने करीब करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया है। उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस घटनाक्रम का वीडियो अवेलेबल है पुलिस के पास में, तो उसके बेसिस पे पहचान की जा रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। कितने लोगों को पुलिस वालों को चोट है और कैसे इस तरह चोट? वो जैसे मैंने बताया कि एसएचओ साहब के और 3-4 पुलिसकर्मी और जो हैं उनके चोट है। एसएचओ साहब के जो है वो पत्थर डायरेक्टली लगा है, तो उनके जो है स्टिचेस आए हैं। पुलिस पर पथराव होता रहा, एसएचओ साहब लगातार चिल्लाते रहे कि राइफल लाओ, राइफल लाओ। उसके बावजूद भी क्या थाने में असला नहीं था, राइफल नहीं मिली। अगर वहां से सामने से फायरिंग भी होती तो फिर पुलिस क्या करती? कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला पूरा? ये घटनाक्रम कुल मिला के जो है 5 से 8 मिनट का है। पुलिस के द्वारा, जैसा मैंने कहा, समझाइश करके उनको बाहर भेजा जा रहा था और लोग बाग निकलने भी शुरू हो गए थे वहां से। ये तो अचानक पीछे उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहां पर थे, उपद्रवी तरीके से थे, उन्होंने उसके ऊपर किया है। पुलिस ने बाकायदा जो है, पुलिस के पास भी लाठी डंडे थे, पर जो कहते हैं रिएक्शन टाइम, क्योंकि निकल रहा है, सामने वाला समझाइश कर रहा है और उसके बाद कुछ जनों ने निकले भी हैं, तो इसलिए ऐसे जो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, एक्चुअली वो घटनाक्रम जो है नहीं, वो इस नहीं तरीके हुआ। के घटनाक्रम को देखते हुए बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, बहरोड में जो कपला कांड हुआ था, उस तरीके की घटना फिर हो सकती है? कोई भी आकर के थाने को घेर करके पथराव कर दे, तो क्या पुलिस इसका रिएक्ट नहीं कर सकती? इतने लोग थे, जो भी लोग, तो सामना तो करना चाहिए था पुलिस को। सर, पुलिस ने सामना इकबाल बंद खराब हो रहा राजेंद्र, है। मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बाकायदा सामना किया। जब आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे एविडेंसरी प्रूफ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं किया होता तो वो थाने से ना तो बाहर जा रहे होते और ना ही जो वो लोग हैं वो पथराव की वाली स्थिति में आते। पुलिस के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस वाली चीज को मुख्य आरोपी जो पुलिस है जी, मुख्य आरोपी डिटेन कर लिए हैं इसमें। मैं कह रही हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन है, हम आपको इवनिंग तक बता देंगे हमने कितने जने गिरफ्तार किए हैं। हमने, जैसा मैंने कहा कि 1.5 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो हमने डिटेन किए हैं, उनकी पहचान जारी है। उनमें से जो जो घटना में शामिल होगा उन सबको इस मुकदमे में लिया जाएगा। मैडम, एक माह में ये दूसरी घटना है थाने पर पथराव की। कोतवाली क्षेत्र में भी वही बुलेट को लेकर के घटना रही थी, अब ये गोविंदगढ़ को सामने आई है। क्या पुलिस का आगे एक्शन रहेगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? और बड़ौदा में की घटना भी अभी एक सामने आ रही है, सहजपुर में भी अभी कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। सब जैसे मैंने कहा है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों के अंदर पुलिस ने जो है, दोनों के अंदर, तीनों की, तो जो आप सहजपुर वाली बात कर रहे हैं वो कहीं नॉलेज में नहीं आई। अगर ऐसे कोई घटनाक्रम दिखवाया जाएगा, और इन दोनों घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीबृत किया है, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा। और अगर आप दोनों को देखेंगे घटनाक्रम को, उसमें एक ग्रुप है, एक मॉब है जो कि थाने पे आ रहा है, और जब उनकी बातें नहीं माने जा रही है तो वो जो रिसेंटमेंट है उसके अंदर ये जो है
इस तरह की घटना हो रही है। मुख्यतः बुलेट गाड़ियों को लेकर के चीजें सामने आई, तो क्या पुलिस का बड़ा एक्शन अब देखने को मिलेगा? जैसे कि हमने पहले भी कोतवाली की घटना के बाद भी हमने फटाका बाइक के ऊपर अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकी है और ना हम आगे रोकेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाक्रम में पुलिस जिले शामिल में होगा चलेगा अभियान? बिल्कुल चलेगा और चल भी रहा है। चल भी मुकदमा रहा जो है। किया गया है मैम, ये कितने लोगों पर है और कौन सी धाराओं में? धाराएं अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ देर के अंदर, प्रेस नोट जो मैं दूंगी उसके अंदर मैं पूरी इलाबोरेट करके दे दूंगी। और अभी तक हमने जो वीडियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है 20 जनों के अगेंस्ट हमने नामजद मुकदमा लिया है। जी, संभावना है कि लोकल है या बाहर के लोग थे? मेजरली हमारे पास जो अभी तक है वो आसपास के ही लोग आ रहे हैं। ये जो दिल्ली नंबर बाइक थी मैम, ये किसकी है? ये वहां पर जो जिसकी जो बाइक जब्त की गई थी उसी बंदे की है। बाइक हमने उसमें जो है पहले ही 207 में सीज कर ली गई थी थाने पे लाके, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। भिंडरा वाला कोई स्टिकर लगाया हुआ है, तो ऐसा कुछ मान सकता है? सब अभी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक रिटालिएशन है बात ना मानने का, बाइक जब्त होने की वजह से आक्रोशित होने का इसके अंदर। क्योंकि अगर आप सबने जगह मौके पे विजिट किया होगा, थाने से कुछ ही दूरी के ऊपर इनकी कॉलोनीज मौजूद है और पीछे भी इन्हीं की कॉलोनी मौजूद है। तो वहां पर से एक बार को नंबर का बढ़ के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में इनका वो जो रिटेंशन था उसमें जो यूथ था उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए हमें भी डिटेंशन के बाद में टाइम लग रहा है कि हम सही आरोपी जो हैं उन्हीं को चयनित करके इस मुकदमे में गिरफ्तार करें। मैडम, इस मामले में के जुड़ा हुआ आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया। क्या गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने इनके किसी कॉलोनी में कुछ दिन पूर्व भी कुछ युवकों को उठाने के प्रयास के लिए गई थी पुलिस? ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जिसका भी मुकदमे में किसी भी तरीके से कानून के विरुद्ध संलिप्तता होगी पुलिस उसको उठाएगी और यही हमारा काम है। तो वो अगर किसी मुकदमे में वांटेड रहे होंगे, अगर उनका कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा पुलिस का, तो हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की गई है। जब इसमें इंटरनल पुतीना जांच भी में कराई जाएगी, इसमें कोई ऐसे कुछ तथ्य रहे हो सामने? सर, जब मुकदमा पंजीबद्ध है तो उसके अंदर तो सारी जांच अपने आप